देखिए अब हम लोग अगला हेडिंग पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xy जेड, है ना। तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला होता है आपका, वो फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं सबसे पहला लेक्चर में ही फैक्टराइजेशन का, इस तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पढ़े हुए हैं। इसका हम दो फार्मूला पढ़े हुए हैं। एक फार्मूला हमारा a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। एक और फार्मूला हम लिखवाए थे, हाफ इंटू a प्लस बी प्लस सी, फिर अंदर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। याद रखने का क्या तरीका था कि आप इसको एक सर्कल मान लो, यहाँ मान लो a है, यहाँ मान लो b है और यहाँ मान लो c है। तो याद रखने का तरीका है कि आप a b c को एक बार जोड़ दो, फिर पहले a का स्क्वायर करो, फिर प्लस b का स्क्वायर करो, फिर प्लस c का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ab, फिर bc, फिर ca। मतलब लाइन से चलना है, ab बोल दिए फिर bc बोलेंगे फिर ca बोलेंगे। यहाँ भी उसी तरह से पहले a प्लस b प्लस c, फिर a में से b घटा के स्क्वायर करेंगे, फिर अगला b पे पहुँचे थे तो b माइनस सी का होल स्क्वायर करके जोड़ेंगे, फिर c पे पहुँचे थे तो c माइनस a का होल स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो ये तो रहा फार्मूला आपका। अब क्वेश्चन मार्क ये है, इस फार्मूला को प्रूफ करिए, है ना, कि प्रूफ द फार्मूला। क्योंकि अगर आप भूल जाएं तो आप बना ले फार्मूला, है ना। तो प्रूफ दैट में दो मेथड है प्रूफ करने का। एक मेथड हम आपको मतलब पहला लेक्चर जो पढ़ा रहे थे, सारे फार्मूला का डेरिवेशन वहाँ बता चुके हैं कि आप आरएचएस वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब a प्लस बी प्लस सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो a से मल्टीप्लाई सब में करो, b से मल्टीप्लाई सब में करो, c से मल्टीप्लाई सब में करो। जब मल्टीप्लाई करोगे और फिर सिंप्लीफाई करोगे तो यही रिजल्ट आपको दिखाई देगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो ये तो रह गया हिंट आपका कि आरएचएस से हम एलएचएस को ला दिए। कोई को आप प्रूफ कर सकते हैं, जैसे ये उसके बराबर है तो वो भी तो इसके बराबर होना चाहिए। बात समझे? तो पहला वाला से प्रूफ कर दो, ये दोनों हो सकता है। तो पहला वाला को हम क्या किए, पहला वाला a प्लस बी प्लस सी इंटू में था तो बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा। दूसरा रिजल्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? पहले इस ब्रैकेट में स्क्वायर 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 है तो इसको तोड़ लो। तो जब इसको तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर इसमें तोड़ोगे तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसको तोड़ोगे तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला ब्रैकेट ले लेगा और ये ब्रैकेट के बाद ये वाला जो चीज़ तो प्रूफ कर ही चुके हो ना। क्या ये वाला मेथड से भी प्रूफ कर दें? आरएचएस से एलएचएस प्रूफ कर दें कि रहने दें? आर्यन, एक मिनट थोड़ा देख लेने दो वहाँ प्रूफ किए हैं कि नहीं। चलिए तो हम लोग आरएचएस से पहले प्रूफ करके दिखाते हैं, है ना। तो आरएचएस में हमारा क्या है, तो आरएचएस में हमारा a प्लस बी प्लस सी है। केवल पहला रिजल्ट से भी प्रूफ करेंगे, a प्लस बी प्लस सी है। और फिर है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ये दोनों आपको फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। और अगला जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं, याद रहे। अब देखिए सबसे पहले a को फिक्स करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो a का a स्क्वायर में होगा मल्टीप्लाई तो क्या होगा, a का क्यूब हो जाएगा। फिर a का b स्क्वायर में होगा तो ab स्क्वायर, फिर a का c में होगा तो ac स्क्वायर, फिर b का करना है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा b इंटू a स्क्वायर प्लस b का क्यूब, फिर b c स्क्वायर। अच्छा अभी बाकी हो गया, उधर तो करना भूल ही गए, सब में ना करना है। a का मल्टीप्लाई हम ca तक थोड़ी छोड़ देंगे। तो इसमें गुना होगा तो कितना होगा, माइनस a स्क्वायर b,
फिर अगला में होगा तो माइनस ए बी सी, फिर माइनस का सी ए स्क्वायर होगा ना। बहुत बढ़िया। फिर बी का करते हैं तो कितना हो जाएगा, बी ए स्क्वायर, फिर बी का क्यूब, फिर बी का सी स्क्वायर में तो बी सी स्क्वायर, और फिर बी का माइनस ए बी में तो माइनस ए बी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर सी, फिर माइनस ए बी सी होगा। एक बात का और ध्यान दो, अल्फ़ाबेट का ध्यान दो, अल्फ़ाबेट का वो कैलकुलेशन करने में आसान होता है। अल्फ़ाबेट का मतलब कि जैसे सी ए स्क्वायर होगा ना गुना करने पे, तो अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे अगर तुम तो क्या लिखोगे, पहले ए स्क्वायर सी, कोई दिक्कत है क्या। फिर क्या होगा यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर सी, फिर यहाँ पे प्लस सी का क्यूब। अल्फ़ाबेटिकली का मतलब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। फिर यहाँ सी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी होगा तो माइनस ए बी सी, फिर सी से मल्टीप्लाई बी सी में होगा तो पहले बी लिखो फिर सी स्क्वायर लिखो, फिर सी का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ए सी स्क्वायर आएगा, आएगा ना। तो शुरू में भी अगर तुम अल्फ़ाबेट का ध्यान रखोगे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि अल्फ़ाबेटिकली ध्यान रखा हुआ है, लेकिन जब बी से मल्टीप्लाई किए होंगे तो देखो यहाँ पे गड़बड़ है ना। तो यहाँ पे तुम क्या कह सकते हो, ए स्क्वायर सी लिख सकते हो ना, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी, और बी क्यू ठीक है, बी सी स्क्वायर ठीक है, ए बी स्क्वायर ठीक है। अब सही होगा शायद। अल्फ़ाबेट का ध्यान रखने से कटाने में आसानी हो जाता है। पहले जो कट रहा है काटो। यहाँ से ए बी स्क्वायर है, ए पे पावर 1 है, बी पे पावर 2 है, याद रखो। तो वही वाला टर्म ढूंढो जिस पे ए पे पावर 1 है और बी का पावर 2 है। तो ए का पावर 1 ढूंढो, पहले ए का पावर 1 ढूंढो, यहाँ पे है, और यहाँ बी का पावर 2 है, दिखा, कट जाएगा ना। फिर ए है 80 स्क्वायर है, यानी ए का पावर 1 है, फिर ए का पावर 1, यहाँ देखो एक यहाँ भी है और एक और जगह होगा, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना। तो ये वाला भी कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। फिर माइनस ए स्क्वायर भी है, अब ए पे स्क्वायर आ चुका है तो ए का स्क्वायर ये वाला टर्म है, देखो ए स्क्वायर बी प्लस है माइनस है ना। फिर ए बी सी है तो माइनस ए बी सी यहाँ भी है, माइनस ए बी सी यहाँ भी है, माइनस ए बी सी यहाँ भी है, ये कटेगा नहीं क्योंकि तीनों माइनस में है, एक प्लस रहेगा तब ना कटेगा। अब यहाँ देखो, ये ए स्क्वायर सी वाला टर्म ढूंढो, ए पे स्क्वायर है, पहले ए स्क्वायर ढूंढो तो यहाँ मिला ए स्क्वायर सी कट गया। फिर बी क्यू भी नहीं कटता वैसे, आप देख लो यहाँ बी सी स्क्वायर है तो यहाँ बी सी स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। अब जो है नहीं कटेगा शायद। तो अब क्या रिजल्ट आया तुम्हारा, ए क्यू मिला प्लस बी क्यू, देखो बी क्यू यहाँ मिला, देख लेंगे कट जाएगा। ये बी स्क्वायर सी और अच्छा ये माइनस था ना, तो ये बी स्क्वायर सी और ये बी स्क्वायर सी कट जाएगा। अब देखो जो काटे हुए हो उसको देखो ही मत, क्योंकि वो आएगा नहीं। जो नहीं काटे हुए हो ना बस उसी को देखो। तो ए क्यूब को देखो, एक बी क्यूब नज़र आया तुम्हारा यहाँ पे, नहीं तो सबसे पहले अगर तुम चाहो तो लगातार लिख लो जो बच गया है। क्या क्या बचा है, सबसे पहले ए क्यू दिख रहा है, फिर आगे जाओगे तो माइनस ए बी सी दिख रहा है, फिर आगे जाओगे तो बी क्यूब दिख रहा है, फिर आगे जाओगे तो तुम्हें ए बी सी माइनस में फिर नज़र आएगा, फिर आगे जाओगे तुम्हें प्लस सी क्यू नज़र आएगा, फिर माइनस ए बी सी नज़र आएगा, फिर अब कुछ नहीं नज़र आएगा, बस इतना ही बचा हुआ है। तो ए क्यूब को एक साथ कर लो, बी क्यू को एक साथ कर लो, सी क्यू को एक साथ कर लो, ये
माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, तो -3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। समझ में आया क्या? अब ये प्रूफ हो गया। अब कोई कहेगा कि सर इस रिजल्ट को प्रूफ करिए, तो हम कहेंगे कि देखो इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप इसको पहले प्रिंट कर लो। अब देखो ये जो दूसरा रिजल्ट देख रहे हो तुम, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट में बंद। ये क्वांटिटी भी इसी के बराबर आएगा। तो देखो कैसे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को आप तोड़ दो, इस ब्रैकेट को तोड़ो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब -2ab आएगा, फिर प्लस है b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc आएगा, क्योंकि ए बी अब चेंज हो गया है bc में, और सी ए अब हो गया है कितना बताओ आज, c माइनस ए का होल स्क्वायर बताओ, बोलो जल्दी। पहले c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, सी पे स्क्वायर, मारेंगे थप्पड़े थप्पड़ तुमको गधा है, प्लस ए स्क्वायर और -2ca होगा। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर क्या को मिलेगा तुमको, 2 ठो, बी स्क्वायर भी क्या को मिलेगा, 2 ठो मिला ना, और सी स्क्वायर भी तुमको क्या को मिलेगा, 2 ठो। तो यानी कि हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर -2ab -2bc और -2ca बचा हुआ होगा, है ना। अब ऊपर से देखो 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो जब वो 2 कॉमन लोगे तो तुम्हें नज़र आ रहा है कि जब 2 कॉमन लेंगे तो ये वाला 2 कट जाएगा, बोलो। और सब में 2 बाहर आ जाएगा तो 2 बचेगा ही नहीं अब अंदर। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो तुम्हें नज़र आ गया कि a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम 2 बार सी स्क्वायर लिख दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी। क्या ये वाला रिजल्ट आ गया पहला वाला? और अगर पहला वाला रिजल्ट आ गया तो पहला वाला रिजल्ट से तो ये वाला रिजल्ट प्रूफ कर चुके हैं ना, तो आप थोड़ी प्रूफ करेंगे, वो हो चुका है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जो RHS से LHS को प्रूफ किए, अब LHS से RHS को लाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो मेथड 2 करके हम आपको समझा देते हैं कि LHS से RHS में कैसे जाएंगे। प्रिंट कर लीजिए इतना।